दोस्तों मान लीजिए आपकी 1 साल पहले किसी ने धोखे से फिल्म बनाई थी और 1 साल के बाद अचानक आपके पास एक मैसेज आता है और आपको पता चलता है कि आपकी धोखे से बनाई हुई फिल्म किसी उस तरह की साइट पर डाल दी गई है। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करके उस साइट पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो फिल्म 2,43,000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अब तक देख ली है। तो आपके जहन पर, आपके दिल पर, आपके मन पर क्या बीतेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। आज का ये वीडियो हमारा इसी मुद्दे पर है। ऑफिस पहुंचा था, मैसेज आता है, उसके बाद एक भाई हमसे कुछ इस तरह की बातें बताते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जो हमारे पास आज सुबह मैसेज करता है। सबसे पहले हमारे पास एक लिंक भेजता है, साइड में आप मैसेज देख पाएंगे। लिंक को मैं अभी हाइड रखूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप बेवजह पैनिक में जाएं और आपके जहन में भी वो घाव ताज़ा हो जाएं जो 1-2 साल पहले आपके साथ घटना हुई थी। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि आपके धोखे से बनाई हुई फिल्म किसी भी साइट पर नहीं डाली जा सकती। भाई हमारे पास लिंक भेजते हैं। लिंक भेजने के बाद भाई हमसे कहते हैं, सर मुझे बचा लीजिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भाई का पहला ये प्रश्न होता है लिंक भेजने के बाद। हम भाई से सवाल करते हैं, हाँ भाई बताइए क्या हुआ, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हुआ। भाई का हमारे पास रिप्लाई आता है कि सर मैंने ऊपर जो लिंक भेजा है यह मेरी धोखे से बनाई हुई फिल्म है जो उन लोगों ने गंदी साइट पर डाल दी है। दोस्तों इस तरह की जब कोई भी चीज़ मेरे पास आती है तो वास्तव में एक बहुत डरावना सा वो पल मेरे लिए होता है, वो क्षण मेरे लिए होता है, क्योंकि बहुत सी भाइयों की उम्मीद मेरे वीडियोज़ पर टिकी हुई होती है। मैं भाई से कहता हूँ भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है, मैं कैसे मान लूँ। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हो, क्योंकि मैं आज भी इस बात पर अड़िग हूँ कि आपकी कोई भी फिल्म इस तरह की साइट पर नहीं डाली जा सकती। इसीलिए मैंने भाई को ये मैसेज किया कि भाई ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, मैं कैसे मान लूँ। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो, कई बार इंसान को गलतफहमी होना स्वाभाविक है। भाई हमसे कहते हैं कि सर इसलिए मैंने आपके पास लिंक भेजा है, आप देख सकते हैं मेरी ही फिल्म है। भाई कहता है कि इसीलिए मैंने आपके पास ये लिंक भेजा, आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरी ही फिल्म है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर मैं भाई से कहता हूँ कि ठीक है भाई वेट कीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। भाई उसके बाद मैं उस लिंक को चेक करता हूँ। उस लिंक को मैं जब ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती हैं जो वास्तव में मुझे सोचने पर मजबूर कर देती। हाँ दोस्तों, जब मैं लिंक पर क्लिक करता हूँ तो वो फिल्म मेरे सामने आ जाती है जो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से बनाई गई थी। आप देख सकते हैं साइड में 7 मिनट के आसपास की वो फिल्म है और क्वालिटी भी उसकी 1080p है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी जिसको बोलते हैं। और 2,43,430 लोग उस फिल्म को अब तक देख चुके हैं। कितने? 2,43,430। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं ये जब आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खुद अंदर से बिल्कुल एकदम से आश्चर्यचकित हूँ। थोड़ा डरा हुआ तो नहीं कह सकते, पर हाँ मेरे लिए अचंभित करने वाली बात है कि ये कैसे संभव हो सकता है। 103 लोगों ने उस फिल्म को लाइक किया है, 51 लोगों ने डिसलाइक किया है, 3 लोगों ने उस पर कमेंट भी किए, बट उस पर जो व्यूज हैं वो चौंकाने वाले हैं। 2,43,430 व्यूज थे। अब उसके बाद वापस आ जाते हैं हम बातचीत पर। भाई हमसे उसके बाद कहते हैं कि सर बताइए ना। फिर मैं कहता हूँ भाई वीडियो तो है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा भी है, पर ये कैसे मान लूँ कि यह तुम ही हो। मैं भाई को
वही, क्योंकि भाई मैं इस बात पर लेकर श्योर हूँ, अड़ी हूँ कि ऐसा संभव नहीं है, पर मुझे जो दिखा मैं उसको नकार भी नहीं सकता। मैंने भाई से कहा कि भाई वीडियो भी है, 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा भी है, पर मैं मान कैसे लूँ कि ये तुम ही हो। फिर उसके बाद भाई कहता है कि सर मेरा विश्वास करो, मैं ही हूँ। आप तो हमेशा कहते हैं कि इस तरह का कोई भी कंटेंट ऐसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं होता, तो फिर ये कैसे हुआ? भाई इसी बात पर तो मैं विचार कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, आखिरकार ये संभव कैसे हुआ। ये वास्तव में डरावना है, डराने वाला है, हर किसी को डरना भी चाहिए। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप थोड़ा वेट कीजिए कि मैं इसकी तह तक जाने का प्रयास अभी कर रहा हूं। तो भाई ने हमसे ये कहा, फिर हमने भाई से कहा कि भाई देखिए मुझे थोड़ा समय दीजिए समझने के लिए कि ये सब क्या है, क्योंकि भाई समय चाहिए। ये चीज़ मैं पहली बार देख रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने देखी है, वो हमेशा गलत रही है, पर ये कुछ यूनिक चीज़ थी, अलग थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा समय दीजिए। भाई कहता है कि सर प्लीज़ इस फिल्म को यहाँ से हटवा दीजिए, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको दूंगा, प्लीज़ इसको हटा दीजिए। भाई कहता है, क्योंकि भाई किसी की भी जब इस तरह की घटना में आता है तो उसके मन में यही होता है कि 2 लाख लोगों तक पहुंची है, चलो हमारे घर तक नहीं पहुंची, इससे पहले इसको हम हटवा लेते हैं। तो भाई कहता है कि देखिए भाई, तो मैं भाई से कहता हूं कि देखिए भाई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई तुम कहो कि हटवा दूं और हट जाए, ऐसे नहीं होती है। उसके पीछे एक रिसर्च करनी पड़ती है, उसको हटाने की प्रोसेस को समझना पड़ता है और फिर उस प्रोसेस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, मैं भाई से कहता हूँ इन सब साइट की भी एक पॉलिसी होती है। हाँ, अगर गलत तरीके से आपकी फिल्म को यहाँ डाला गया है तो बिल्कुल 100% मैं हटवा दूंगा। मैं भाई को इंश्योर करता हूँ कि अगर आपकी फिल्म है और आपको परेशान करने के लिए, आपसे पैसा वसूलने के मकसद से फिल्म डाली गई है, तो मैं इसको यहाँ से हटवा सकता हूँ, 100% मैं लिख कर दे सकता हूँ, ये वादा मैं आपसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं भाई से एक सवाल और पूछता हूँ। भाई यह बताइए कि आपकी फिल्म बनी कब थी, क्योंकि टाइम तो पता होना चाहिए ना कब बनी थी। तो भाई कहते हैं हमसे कि सर लगभग 1 साल हो गई, यानी कि भाई की ये धोखे से फिल्म 1 साल पहले बनी थी और 1 साल के बाद भाई को मिली है। अब मैं सीधी सी बात भाई से पूछूंगा, आपको कब पता चला कि आपकी ये फिल्म उन लोगों ने इस साइट पर डाल दी? मैंने भाई से सवाल किया कि भाई 1 साल पहले आपकी फिल्म बनी थी, तो आपको कब पता चला कि आपकी फिल्म उन्होंने साइट पर डाल दी है? तो वो कहता है कि सर कल मेरे एक दोस्त ने मेरे पास यही लिंक भेजा था, यानी कि भाई की फिल्म 1 साल पहले बनी थी, कल भाई के किसी दोस्त ने भाई के पास वो लिंक भेजा था, ये दिखाने के लिए कि इस वीडियो में तुम हो क्या। अब ये चीज वास्तव में यार देखिए डरावनी तो है, पर फिर भी मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक हूं, अब मेरा पहला प्रयास तो रहेगा ये जो लिंक मेरे पास भेजा इसके बारे में रिसर्च करूं कि यह फिल्म कैसे, कब, क्यों, किसने, कहां से डाली है। पर जो मेरा सबसे मुख्य प्रयास रहेगा वो रहेगा कि इस फिल्म को मैं कैसे यहाँ से हटवाता हूँ। ये अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करने के बाद मैं उसी प्रोसेस पर काम करूँगा। एक तो इस पर रिसर्च करने वाला हूँ कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जल्दबाजी में मैं भी आपसे कुछ नहीं कहना चाहता कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। अभी सबसे पहला मेरा टारगेट है कि इस फिल्म को यहाँ से हटवाया जाए, उसके बाद हम अगली प्रोसेस पे काम करेंगे कि भाई कहाँ से आया, क्यों आया, और जो भी मैटर इसमें निकल के आएगा वो आपको अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। डरावना है, मैं खुद चिंतित हूं, पर आपको यकीन दिलाता हूं आपके ऊपर रत्ती भर भी आंच मेरे होते हुए नहीं आने दूंगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा पैनिक में बिल्कुल ना आए, मुझ पर भरोसा रखें, यकीन रखें, मैं आपको कभी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ने वाला हूं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।